डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब शुड का दूसरा स्ट्रक्चर, और वो है शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों का शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म के रिलेटेड स्ट्रक्चर से सब कुछ कन्फ्यूजन दूर करूँगा और आपको कुछ स्ट्रक्चर भी बताऊँगा। तो ऐसे ही आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब चाहिए था। जिस वाक्य के अंत में चाहिए था उसके जिस वाक्य के अंत में चाहिए था आ जाए, उसका स्ट्रक्चर यह है शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैसे? तुम्हें अपना काम सावधानी से करना चाहिए था। तो इधर आ गया चाहिए था, तो पहचान गए। अब जैसे यू शुड हैव डन योर वर्क केयरफुली। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि चाहिए था हिंदी वाला, लेकिन ये इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर है जो कि आपको ध्यान देना होगा और आपको याद करना होगा, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप ट्रांसलेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। कोई साधारण वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब यानी शुड, फिर हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म जानना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक पे जा सकते हैं। वहाँ पे मैं लगभग 500 वर्ब के फॉर्म भेजा हूँ, तो जाके यहाँ से देख सकते हैं। जैसे तुम्हें भोजन खाना चाहिए था, तो सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर शुड हैव और ईट होता है फर्स्ट फॉर्म, उसका थर्ड फॉर्म ईटन, फिर द फूड। निगेटिव यानी नकारात्मक कोई नकारात्मक वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर शुड, नॉट, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें भोजन नहीं खाना चाहिए था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर शुड हैव, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी चाहता हूँ। तो यह है यू, फिर शुड, फिर नॉट, फिर हैव और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। अब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये दो तरह से होता है, एक सिंपल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। तो सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिस वाक्य में प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर एक शब्द में आए, यानी हाँ या ना में आए, तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर है सिंपल इंट्रोगेटिव का। शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही शो करता है कि ये इंट्रोगेटिव है, और अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। तो इसलिए ये लगाना मत भूलिएगा। अब एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें भोजन खाना चाहिए था? तो एक शब्द में इसका उत्तर मिल सकता है कि हाँ या ना। तो शुड हो गया, फिर सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू, फिर हैव, फिर ईट का थर्ड फॉर्म ईटन द फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिस वाक्य में प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर एक दो लाइन में मिले, उसके लिए ये स्ट्रक्चर है डबल इंट्रोगेटिव में। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर शुड, सब्जेक्ट, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये हमेशा आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि ये लगाना मत भूलिएगा क्वेश्चन वर्ड मार्क, क्योंकि यही शो करता है कि ये इंट्रोगेटिव है। अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्वेश्चन वर्ड होता क्या है। तो सबसे पहले जानिए इसका हिंदी। क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। अब ये क्या होता है? जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। जैसे हो गया क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। इंग्लिश में व्हाट, हुम, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। एग्जाम्पल है, तुम्हें क्यों भोजन खाना चाहिए था? तो इसका उत्तर एक शब्द मिलेगा नहीं। तो इसका है क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, क्यों का मीनिंग है वाई, फिर शुड, फिर सब्जेक्ट क्या है? तुम का मीनिंग होता है यू, फिर हैव, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द माई चैनल। थैंक यू।